गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट पार्ट 1 पूरा कर चुके हैं और अकाउंट पार्ट 2 में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है पार्ट 2 घिसाई के हिसाब। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि हमारे अकाउंट पार्ट 2 में 2 महत्वपूर्ण चैप्टर है, एक घिसाई के हिसाब और दूसरा वार्षिक हिसाब। तो उन 2 महत्वपूर्ण चैप्टरों में से हमने शुरू किया है घिसाई के हिसाब, जिसमें अलग अलग वीडियो के माध्यम से मैंने आपको घिसाई का अर्थ, उसके बाद घिसाई की पद्धति, घिसाई की 10 अलग अलग पद्धतियां हैं जिसमें हमें अभ्यास के रूप में सिर्फ 2 पद्धति सीखना है और जो आगे भी जब तक हम पढ़ाई करेंगे हमें वो काम में आने वाली है। तो कौन सी थी वो 2 पद्धति? पहला था समान हफ्ता या सीधी रेखा पद्धति और दूसरा था घटती शेष पद्धति। फिर मैंने आपको समान हफ्ता पद्धति का अर्थ और उस पद्धति से घिसाई ज्ञात करने के सूत्र को सिखाया था। उसके बाद के वीडियो में हमने समान हफ्ता पद्धति से घिसाई की रकम, घिसाई का दर और प्रथम 3 वर्ष का रोजनामचा ये सीखा था। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने करवाए थे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था। आप में से लगभग सभी लोगों का रिप्लाई आया, कुछ लोगों ने कमेंट करके बताया, तो कुछ लोगों ने निजी रूप से मुझे व्हाट्सअप किया। उन सभी लोगों को थैंक यू सो मच। वो अच्छी तरह से एक्टिव होकर पढ़ रहे हैं। आप ऐसे ही आगे पढ़ते रहिए। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं घटती शेष पद्धति। हमारा सीधी रेखा पद्धति खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। सीधी रेखा पद्धति का तो हमने बेसिक चर्चा किया है, यानी हम ये समझने में कामयाब हो गए हैं कि सीधी रेखा पद्धति से घिसाई कैसे गिनते हैं, घिसाई का दर अगर ज्ञात करना हो तो वो कैसे ज्ञात करते हैं और प्रथम 3 वर्ष का रोजनामचा कैसे करते हैं। बाकी उसका बड़ा सवाल तो अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया, जिसमें हमें घिसाई की रकम, घिसाई का दर, प्रथम 3 वर्ष का रोजनामचा, प्रथम 3 वर्ष का यंत्र खाता और प्रथम 3 वर्ष का घिसाई खाता, इतना सब कुछ करना होगा। तो रोजनामचा तक हम सीख चुके हैं, यंत्र खाता और घिसाई खाता बाकी है, जिसके लिए आप इंतजार करिए कल के यूट्यूब लाइव लेक्चर का। कल के YouTube लाइव लेक्चर में आपको पूरा एक सवाल, 5वां क्वेश्चन स्वाध्याय में 5वां है, उसमें पहला और तीसरा हमें करना क्या क्या है। तो उसमें पहला, तीसरा और 7वां 8वां ये 4 प्रश्न ही हमें करने हैं और उसके जैसे उदाहरणों को करना है सिलेबस के अनुसार। उसमें हम पहला बड़ा क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं कल लाइव लेक्चर में। उससे पहले कि समान हफ्ता पद्धति को तो हमने समझ लिया है, घटती शेष पद्धति का प्रारंभिक परिचय ले लेते हैं कि भाई घटती शेष पद्धति क्या है, उसके अनुसार घिसाई ज्ञात करने का सूत्र क्या है और उसके अनुसार हम घिसाई की रकम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और रोजनामचा कैसे लिखा जाता है, उसकी आज प्रारंभिक चर्चा करेंगे। और घटती शेष पद्धति के अनुसार एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जिसको आप होमवर्क के रूप में करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, घटती शेष पद्धति। मैंने आपको बताया था कि घिसाई गिनने की 2 पद्धति हमें सीखना है, पहला समान हफ्ता या सीधी रेखा पद्धति जिसके बारे में हम जान चुके हैं, और दूसरा है घटती शेष या क्रमागत हार्स की पद्धति जिसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। भाई घटती शेष पद्धति क्या है? तो इस पद्धति में प्रतिवर्ष संपत्ति के प्रारंभिक शेष पर निश्चित किए गए प्रतिशत की दर से घिसाई गिना जाता है। ये पहला लाइन है, ये मैंने छोटा छोटा लाइन बनाया है, इसके लिए आपको बहुत लंबा लग रहा है, बाकी 3 लाइन में उसका अर्थ बताया गया है। सबसे पहले इस पद्धति में क्या किया जाता है? तो इस पद्धति में प्रतिवर्ष जो संपत्ति है, यंत्र है, उसके प्रतिवर्ष की जो शेष होती है उस पर घिसाई के दर के अनुसार घिसाई की गणना की जाती है। उसके बाद आगे बताया गया है कि प्रारंभ की शेष अर्थात पिछले वर्ष की घिसाई घटाने की बाद की अंतिम शेष, यानी हर साल की जो प्रारंभिक शेष होगी वो पिछले साल का जो शेष था उसमें से घिसाई घटाने के बाद जो अंतिम शेष कहलाएगा वही आने वाले वर्ष का प्रारंभिक शेष कहलाएगा। अब इसमें आप थोड़ा कम समझ पा रहे हैं, मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक यंत्र 95,000 में खरीदा है हमने और उसकी स्थापना खर्च के 5,000 चुका है। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि मूल कीमत है 95,000 और 5,000 स्थापना खर्च, यानी लागत कीमत कितना हो गया? 1 लाख। अब घिसाई की दर 10% है। घिसाई की दर कितनी है? 10%। जानबूझकर ऐसा आंकड़ा बोल रहा हूं कि आप मौखिक कैलकुलेशन कर सके। अब 1 लाख का 10% घिसाई गिनेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 10,000। पहले वर्ष का प्रारंभिक शेष कितना है? 1 लाख, और जब 1 लाख का 10% घिसाई गिनेंगे तो कितना होगा? 10,000। 1 लाख में से घिसाई का 10,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 90,000, जो पहले वर्ष का अंतिम शेष कहलाएगा, और वही 90,000 दूसरे वर्ष का प्रारंभिक शेष कहलाएगा। अब दूसरे वर्ष में किस पर घिसाई गिनना है? तो 90,000 पर 10% घिसाई गिनना है। तो 90,000 का 10% कितना होगा? 9,000। और फिर जब 9,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 81,000, 81,000 बचेगा, जो दूसरे वर्ष का अंतिम शेष कहलाएगा, और तीसरे वर्ष का प्रारंभिक शेष वही 81,000 कहलाएगा। यानी तीसरे वर्ष जब हमें घिसाई गिनना होगा तो 81,000 पर गिनना होगा।
तो वही यहाँ बताया गया है कि प्रारंभ की शेष अर्थात पिछले वर्ष के घिसाई घटाने के बाद की अंतिम शेष, जो पिछले वर्ष का अंतिम शेष होगा वही चालू वर्ष का क्या कहलाएगा, प्रारंभिक शेष कहलाएगा। और वो कैसे मिलेगा, तो पिछले वर्ष में जो भी घिसाई था वो घिसाई घटाने के बाद जो अंतिम शेष होगा वही इस वर्ष का प्रारंभिक शेष माना जाएगा। इसमें प्रतिवर्ष घिसाई की रकम क्रमशः घटती जाती है। इस पद्धति में क्या होता है कि हर वर्ष घिसाई की रकम घटती जाती है। अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था 1 लाख वाला, उसमें पहले साल घिसाई कितना आया, तो 10,000, दूसरे साल आया 90,000 पे हमने 10% किया तो 9,000, तीसरे साल 81,000 पे 10% करेंगे तो क्या होगा 8100, उसके आगे और जाएंगे तो धीरे धीरे घिसाई क्या होगा, घटता जाएगा। हर वर्ष घिसाई की रकम क्या होती है, घटती जाती है, इसलिए इस पद्धति को घटती शेष पद्धति के नाम से जानते हैं। हर वर्ष घिसाई की रकम क्या होती है, घटती। उसमें हर वर्ष समान हफ्ता पद्धति में क्या था, प्रति वर्ष घिसाई की रकम एक समान रहती है, इसलिए उसे समान हफ्ता पद्धति कहते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हर वर्ष घिसाई घटाने के बाद जो अंतिम शेष आती है उसी को हम प्रारंभिक शेष मानते हैं और फिर उसमें घिसाई घटाते हैं, फिर अंतिम शेष, फिर वही अगले वर्ष का प्रारंभिक शेष कहलाता है। और फिर बारी बारी से, मतलब हर वर्ष हम लोग क्या करते हैं, घिसाई घटाने के बाद की जो कीमत आती है उस पर घिसाई गिनते हैं। इसलिए इस पद्धति में प्रतिवर्ष घिसाई की रकम घटती जाती है, इसलिए इसे हम घटती शेष पद्धति कहते हैं। तो आपको याद कैसे रखना है, तो 3 लाइन आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहला तो क्या कि इस पद्धति में प्रारंभिक शेष पर घिसाई के दर के अनुसार घिसाई गिना जाता है। उसके बाद घिसाई घटाने के बाद की जो अंतिम शेष होती है उसे ही हम अगले वर्ष का प्रारंभिक शेष कहेंगे और उस पर फिर से घिसाई गिना जाता है। इस प्रकार इस पद्धति में प्रतिवर्ष घिसाई की रकम घटती जाती है, इसलिए इस पद्धति को हम घटती शेष पद्धति के रूप में जानते हैं। अब सूत्र देखते हैं। इसमें सूत्र एक ही है, सिंपल, घिसाई की रकम D बराबर C इंटू R अपॉन 100। घिसाई की रकम D बराबर C इंटू R अपॉन 100। घिसाई की रकम यानी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, उसको D से हम दर्शाएंगे। C का मतलब आप पहले से जानते हैं, कॉस्ट वैल्यू यानी लागत कीमत। R यानी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, R यानी क्या होगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यानी घिसाई की दर, और बटे में 100। बटे में 100 करने की जरूरत नहीं है, अगर आप हम लोग कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं तो वहाँ प्रतिशत का बटन होता है। तो जैसे 1 लाख का 10%, 1 लाख गुणे 10 भागे 100 करने की जरूरत नहीं है, 1 लाख गुणे 10%। तो उस समय आपको फिर बटे में 100 लिखने की जरूरत नहीं है अगर आप प्रतिशत बटन दबाते हैं। प्रतिशत नहीं दबाते हैं तो 1 लाख गुणे 10 भागे 100 ऐसा करना होगा। लेकिन लगभग मुझे मालूम ही है कि आप सब लोग प्रतिशत ही दबाएंगे, तो 1 लाख गुणे 10% यानी C इंटू R प्रतिशत, बटे में 100 लिखने की तब आपको जरूरत नहीं होगी। चलिए घटती शेष पद्धति का भी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो आपके बुक में है उदाहरण नंबर 2, कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे। यस, सुरभि एंड कंपनी ने 57,000 की कीमत का एक यंत्र खरीदा जिसकी स्थापना खर्च के 3,000 चुकाए। प्रतिवर्ष 5% की दर से घटती शेष पद्धति से, ऐसा लिखा होगा सवाल में, प्रतिवर्ष 5% की दर से घटती शेष पद्धति से प्रथम 3 वर्ष की घिसाई की गणना करो। सिर्फ घिसाई की गणना करना है, लेकिन हम रोजनामचा की भी बात कर लेंगे और फिर मैं जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा उसमें आप प्रथम 3 वर्ष का घिसाई और रोजनामचा आप लिखिएगा। तो सबसे पहले उदाहरण 2 में सुरभि लिमिटेड, तारीख 1/4, तारीख यहां पे नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, सिर्फ लिख लेंगे हम लोग। यंत्र की मूल कीमत, अगर तारीख दिया होता तो तारीख लिख लेते, 1/4, 16, 1/7, 17 जो भी लिखा होता। यंत्र की मूल कीमत कितनी है, 57,000 प्लस स्थापना खर्च 3,000, कितना आएगा 60,000। कितना आएगा 60,000। ये 60,000 क्या आया, यंत्र का लागत कीमत। अब कितना प्रतिशत हमें घिसाई गिनना है, तो 5% की दर से कौन सी पद्धति से, घटती शेष पद्धति से घिसाई गिनना है। तो क्या करना पड़ेगा, प्रथम वर्ष का घिसाई, प्रथम वर्ष का घिसाई, तो कितना 5%, तो किसका 5%, तो 60,000 का 5%, तो 60,000 गुणे 5%, तो 60,000 का 5% दोस्तों करेंगे तो कितना होगा 3,000, तो कितना आएगा 57,000।
अब ये अगर समान हफ्ता पद्धति होता तो पहले साल में अगर 3000 आया तो हर साल का 3000 ही माना जाता, लेकिन घटती शेष पद्धति है तो प्रथम वर्ष जो 60,000 का जो शेष था उसमें से 3000 घिसाई घटा है, तो ये जो 57,000 है इसी को आप प्रथम वर्ष का अंतिम शेष कह सकते हैं और इसी को आप दूसरे वर्ष का प्रारंभिक शेष कह सकते हैं, माइनस दूसरे वर्ष का घिसाई। यानी ये जो 57,000 है, इस 57,000 को आप पहले वर्ष का अंतिम शेष यानी घिसाई घटाने के बाद का शेष, और उसी 57,000 को आप दूसरे वर्ष का प्रारंभिक शेष कह सकते हैं, ठीक है, माइनस दूसरे वर्ष का घिसाई। लेकिन घटती शेष में क्या होता है, आप दूसरे वर्ष का जो घिसाई है वो हमारा जो यहाँ प्रारंभिक शेष आया है दूसरे वर्ष का उस पर गिना जाएगा। यानी पहली बार 60,000 पे गिना गया था, अब दूसरी बार 57,000 पे, तो 57,000 गुणे 5%, तो 57,000 गुणे 5% करेंगे दोस्तों तो 2850, और 2850 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 54,150। ये 54,150 क्या कहलाएगा, तो ये 54,150 दूसरे वर्ष का अंतिम शेष, ध्यान सुनिए, दूसरे वर्ष का घिसाई घटाने के बाद का अंतिम शेष या तीसरे वर्ष का प्रारंभिक शेष। अब माइनस तीसरे वर्ष का घिसाई, तो अब तीसरे वर्ष का घिसाई किस पर गिना जाएगा, तो पहले वाले में 60,000 पे गिना गया प्रथम वर्ष के प्रारंभिक शेष पर, दूसरे वाले में दूसरे वर्ष के प्रारंभिक शेष यानी 57,000 पे गिना गया, और तीसरे वाले में तीसरे वर्ष के प्रारंभिक शेष 54,150 पर गिना जाएगा। कितना परसेंट, तो 5%, 54,150 गुने 5%, तो पॉइंट में आएगा 2707.5, तो हम राउंड ऑफ कर लेंगे, यानी 0.5 है तो एक बढ़ा लेंगे तो 2708, उसको भी हम माइनस कर देंगे तो समथिंग 51,442। तो इस तरह से हमारे प्रथम वर्ष का घिसाई कितना आया 3,000, दूसरे वर्ष का ये रहा प्रथम वर्ष का घिसाई 3,000, दूसरे वर्ष का घिसाई 2850 और तीसरे वर्ष का घिसाई 2708। आप ध्यान से देखेंगे तो पहले वाले वर्ष का घिसाई कितना दिखाई दे रहा है आपको 3,000, दूसरे वाले वर्ष का घिसाई कितना दिखाई दे रहा है 2850, यानी उससे घट गया है, और तीसरे वाले वर्ष का कितना दिखाई दे रहा है 2708, ये दूसरे से भी घट गया है। लगातार क्या होता है, घिसाई की रकम घटती जाती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, घटती शेष पद्धति। अब बात हो रही है रोजनामचा की। अब रोजनामचा अगर इसमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो जैसे हम सीधी रेखा पद्धति में रोजनामचा लिखते थे वैसा ही सेम टू सेम रोजनामचा हमें घटती शेष पद्धति में ही लिखना है। लेकिन उसमें क्या होता था कि जो दो रोजनामचा होते थे, घिसाई खाता उधार, यंत्र खाते का, लाभ हानि खाता उधार, घिसाई खाते का, वो दूसरे वर्ष में भी सेम, तीसरे वर्ष में भी सेम, तो इसमें भी ऐसा होगा, दूसरे वर्ष में भी वो रोजनामचा सेम, तीसरे में भी सेम, लेकिन वहां पर रकम भी सेम हुआ करती थी, यहाँ पे रकम सेम नहीं होगा। यहाँ पे पहले वर्ष में घिसाई के रूप में 3,000 का लेखा होगा, दूसरे वर्ष में 2850 और तीसरे वर्ष में 2708 का लेखा होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, अब यहाँ जगह तो नहीं है तो मैं रोजनामचा मौखिक अगर आपको बोलूं तो पहला रोजनामचा क्या होगा, यंत्र खाता उधार कितना, तो लागत कीमत 60,000, बैंक खाते का 57,000, रोकड़ खाते का 3,000। पहली तारीख को 1, 4, 16, 15, इसमें तारीख नहीं दिया हुआ है, जो भी तारीख दिया होता है उसकी पहली तारीख को, जैसे मान लीजिए 1, 4, 16 हम लोग बार बार ले रहे हैं तो उसी को ध्यान में लेते हैं। 1, 4, 16 को यंत्र खाता उधार 60,000, बैंक खाते का 57,000, रोकड़ खाते का 3,000। अब 1, 4, 16 को ध्यान में लिया तो अगली वाली तारीख क्या आएगी, 31/3/17, यानी पहला वाला साल का अंतिम तारीख। तो क्या करेंगे, घिसाई गिनेंगे, घिसाई खाता उधार यंत्र खाते का, और फिर उसी तारीख को लाभ हानि खाता उधार घिसाई खाते का, कितना कितना, तो 3,000 3,000, यानी पहले वर्ष का काम खत्म। उसके बाद दूसरा वाला वर्ष कब खत्म होता है, 31/3/18 को फिर से घिसाई गिनेंगे, घिसाई खाता उधार यंत्र खाते का, और घिसाई का खाता बंद करेंगे तो लाभ हानि खाता उधार घिसाई खाते का। लेकिन इस बार रकम क्या लिखेंगे, रोजनामचा तो वही होगा लेकिन रकम क्या लिखेंगे इस बार दोनों में, 2850 2850। और उसके बाद तीसरे वर्ष में तारीख कौन सा आएगा, 31/3/19 हमारे अनुसार, 1, 4, 16 के अनुसार तीसरे वर्ष का अंतिम तारीख क्या आएगा, 31/3/19। फिर से वही रोजनामचा, घिसाई खाता उधार यंत्र खाते का, घिसाई का लेखा करने पर और घिसाई का खाता बंद करने पर लाभ हानि खाता उधार घिसाई खाते का, लेकिन रकम क्या आएगा 2708, तीसरे वर्ष का 2708। यानी फर्क बस इतना है, रोजनामचा सेम टू सेम होगा, फर्क बस इतना है कि उसमें घिसाई हर वर्ष सेम थी, इसमें घिसाई हर वर्ष घटती जाती है। तो ये था घटती शेष पद्धति। अब कल के लाइव लेक्चर में दोस्तों मैं आपको समान हफ्ता पद्धति ही सिखाऊंगा। तो
तो इसको एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो क्या अलग एक्स्ट्रा सीखने वाले हैं, तो कल एक संपूर्ण क्वेश्चन सीखने वाले हैं, यानी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, कठिन से कठिन क्वेश्चन कैसा हो सकता है वो कल के लाइव लेक्चर में हम सीखेंगे। कल का लाइव लेक्चर का जो हमारा टाइमिंग होगा वो सुबह 9 से 9:40 का होगा, तो उसमें आप जरूर जुड़िएगा। और उसमें हम स्वाध्याय 5 का पहला प्रश्न, जिसमें हमें समान हफ्ता पद्धति से घिसाई की रकम, घिसाई का दर, प्रथम 3 वर्ष का रोज नामचा, यंत्र खाता, घिसाई खाता, ये सब तैयार करना है, वो एक बड़ा प्रश्न हम लोग करेंगे। और फिर मैं उसको जैसा आपको उदाहरण नंबर 1 दूंगा। आज जो मैंने आपको घटती शेष करवाया है उसके एग्जाम्पल के रूप में एक छोटा सा सवाल मैं बोल रहा हूं, वो आप लिख लीजिए। कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे। इस सवाल में आप प्रथम 3 वर्ष का घिसाई का रकम सिर्फ ज्ञात कीजिएगा घटती शेष पद्धति से। लिख लीजिए आप उसको। रवि लिमिटेड ने एक यंत्र, जितना मैंने इसमें करवाया है उतना उसमें भी करना है आपको। सवाल लिख लीजिए आप। रवि लिमिटेड ने एक यंत्र 1,40,000 में खरीदा। रवि लिमिटेड ने एक यंत्र 1,40,000 में खरीदा, जिसकी स्थापना खर्च के 10,000 चुकाए, कंपनी प्रतिवर्ष घटती शेष पद्धति से 10% की दर से, कंपनी प्रतिवर्ष घटती शेष पद्धति से 10% की दर से घिसाई गिनती है। इस सूचना पर से प्रथम 3 वर्ष के घिसाई के रकम की गणना करो। इस सूचना पर से प्रथम 3 वर्ष की घिसाई की रकम की गणना करो। आप कमेंट में जरूर तीनों साल के सिर्फ घिसाई की रकम, बहुत विस्तार में लिखने की जरूरत नहीं है उतना लंबा, मुझे विश्वास है कि आप अच्छी तरह से हल कर रहे होंगे। सिर्फ तीनों वर्ष की घिसाई की रकम, जैसे एग्जाम्पल के रूप में कहूँ तो सिर्फ आपको ऐसे, जैसे इसमें लिखा है 3,000, 2850, 2708, या तो फिर फर्स्ट ईयर 3,000, सेकेंड ईयर 2,850 और थर्ड ईयर 2,708। ये आपको फाइनल आंसर कमेंट के रूप में आप लिखिए, तो मुझे भी लगेगा कि आप एक्टिव है और आपने उस दिए गए क्वेश्चन को पूरा कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आप समान हफ्ता पद्धति और घटती शेष पद्धति का प्रारंभिक परिचय कि वो क्या होता है, उसमें घिसाई हम कैसे गिनते हैं, वो सीख गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।